जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज का ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा उनके लिए जो कल सोशल साइंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 30 सवालों को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, जो लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन का बोल रहे थे कि भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दीजिए, तो मैंने अपने व्हाट्सअप चैनल पे बता दिया है। वहाँ पे जाने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया है, वहाँ से जाकर वहाँ पहुँच जाइए आप लोग। वहाँ पर ऑलरेडी मैंने डाल रखा है, काफ़ी सारे बच्चे वहाँ से पढ़ रहे हैं और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो आप लोग भी जाकर ज्वाइन कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज का ये वीडियो। ठीक है, पहला सवाल देखिए क्या है हमारा। फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था? 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शन को पढ़िए और इसका राइट आंसर कीजिए। करेक्ट आंसर हम आपको बता दें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, नेपोलियन बोनापार्ट। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी? अब देखिए, फ्रांसीसी क्रांति की जो मुख्य विशेषता थी वो आपको बतानी है, तो लोकतंत्र का उदय, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कह रहा है कि भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? तो भारत में जो असहयोग आंदोलन हुआ उसका नेता था महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था एलन ऑक्टेवियन हुम, यानी कि ए ओ हुयूम ने। ठीक है, कहीं कहीं पे शॉर्ट में भी याद रख सकते हैं, तो आप इसको ए ओ हुयूम के नाम से भी याद रख सकते हैं। आइए अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पे कहा जा रहा है आपसे कि द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? यानी दूसरा विश्व युद्ध जो हुआ उसका मुख्य कारण क्या था? तो जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण करना। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं पूरी ईमानदारी के साथ, कोई भी यूट्यूबर आप लोगों को नहीं बताता है, लेकिन मैं बताऊंगा आपको, क्योंकि मुझे भाई व्यूज़ से मतलब नहीं है। आप भले ही आप मेरे वीडियोज़ को लाइक मत करो, चैनल को सब्सक्राइब मत करो, लेकिन अगर आप मेरे वीडियोज़ पे आए हो तो ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि आपको हकीकत से रूबरू करवा दूँ कि हकीकत यही है बच्चों, भाइयों और मेरी बहनों और मेरे दोस्तों। हकीकत यही है कि जो कोई भी पढ़ाता है यूट्यूब पर, उसका सिर्फ़ और सिर्फ 30 से 40% ही आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। 100 में 100% नहीं मिलता है। अब आपकी बात आएगी तो भैया जब इतना दिखाई देता है तो 60 से 70% क्वेश्चन कहाँ से आता है ऑब्जेक्टिव में? तो बाबू 60 से 70% क्वेश्चन आपके बुक से आता है। जो बच्चे चैप्टर वाइज रीडिंग करके जाएंगे ना, देखिएगा वो अच्छा परफॉर्मेंस करके आएंगे। क्योंकि आज तक मैंने देखा है 6 से 7 सालों में मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि जो सोशल साइंस के क्वेश्चन हैं वो अंदर से निकाल कर दिया जाता है, बुक के अंदर से, ना कि किसी बुक से छापा जाता है। तो इस बात का आप लोग खासा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। 6 में कहा जा रहा है कि भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी वो कहाँ थी? तो यह था द्वारकानाथ टैगोर ने किया था। किसने किया था? द्वारकानाथ टैगोर ने। अच्छा, भाप इंजन का विकास करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन था? तो ये था आपका जेम्स वाट। कौन था? जेम्स वाट था। मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित की गई थी? तो मुद्रण तकनीक सबसे पहले विकसित हुई थी आपका चीन में। कहाँ पे हुआ था? चीन में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि गीत गोविंद काव्य की रचना किसने किया था? तो गीत गोविंद काव्य की जो रचना किया था वो किया था जयदेव ने, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं। महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका का संपादन किया था? तो ये जो किया था ऑप्शन नंबर बी, यंग इंडिया का, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, बतानी है आपको, तो ये 1942 में हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट आते हैं, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? देखिए ये सब सवाल लॉलीपॉप सवाल है और ये सब सवाल बहुत कम, ना के बराबर पूछे जाते हैं, इस बात का ध्यान में रखिएगा। और ये सभी सवाल आप लोग पूरे यूट्यूब पर देखोगे छाया हुआ रहेगा, लेकिन क्वेश्चन इस पर जो है आपका बेस क्वेश्चन जो होता है, जो आपके बुक से 20 से निकाला जाता है, इसको किसी को पता नहीं होता है, ठीक है, क्या पूछ लेगा वो, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? तो बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी 1973 में। ऐसा नहीं कि ये सब क्वेश्चन करके नहीं आना है, ये सब क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ कि जैक बोर्ड हमेशा से यही करते आया है कि सोशल साइंस के क्वेश्चन को टफ पूछा जाता है, वो बुक के अंदर से पूछा जाता है। किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका बांगर, ठीक है। आइए अगले सवाल पे आते हैं। काली मृदा किस नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा को हम लोग किस नाम से जानते हैं ये आपको बतानी है। तो इसको हम लोग जानते हैं रेगुर के नाम से। किस नाम से? रेगुर के नाम से, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर आता है 15 में कहा जा रहा है कि सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क जो स्थित है वो पश्चिम बंगाल में है।
अगले सवाल पे आते हैं, नर्मदा बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का जो संबंध है वो सरदार सरोवर परियोजना से है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जल किस प्रकार का संसाधन है, ये आपको बतानी है। तो जल जो है हमारा नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर सी। श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? तो श्रीलंका का जो राजकीय धर्म है ये आपको बताना है, ये हो जाएगा आपका बौद्ध। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में कि बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो बेल्जियम में जो डच की आबादी है वो 59% है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? तो कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? तो बी, रक्षा, है ना। विकेंद्रीकरण क्या है आपको बतानी है विकेंद्रीकरण के बारे में। तो विकेंद्रीकरण जो होगा वो केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि भारत में पूर्वोत्तर राज्यों के द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सांस्कृतिक और भाषाई अंतर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक लोकतांत्रिक सरकार को मुख्य विशेषता क्या है? तो एक लोकतांत्रिक सरकार की जो मुख्य विशेषता है वो हो जाएगी आपका शक्ति का विकेंद्रीकरण, शक्तियों का पृथक्करण, व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण। तो उपरोक्त में से सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है आपका कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देना है? सही जवाब हो जाएगा आपका अनुच्छेद 15। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आइए, भारत किस प्रकार का राज्य है? अब भारत के बारे में बताना है। हमारा जो भारत है वो किस प्रकार का राज्य है? तो ये जो हो जाएगा संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय राज्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है? तो ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का जो संबंध है वो आपका केनिया से है। ठीक है, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? अब ये जो राजनीतिक दल होते हैं इनको मान्यता चुनाव आयोग देता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? रोजगार गारंटी अधिनियम को लागू किया था किसने आपको बतानी है? तो 2005 में लागू किया गया था। बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो बैंकों की आय जो होती है उसकी प्रमुख स्रोत आपका ऋण होता है। जो वो ऋण कर्जा देता है ना, तो वही और उस पर ब्याज लेता है, तो ये बैंक की आय होती है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आता है, ये लास्ट सवाल है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? 2005, 2006, 2007, 2008। बहुत ही फेमस सवाल है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी वाले आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा प्लेलिस्ट, इस पर आप क्लिक करके आप अपने सभी वीडियो को आसानी से देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।